हेलो नमस्कार। आज हम बात करते हैं विशेष बात पढ़ाई को लेकर। ये पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। यहाँ जो लिखा हुआ कि 12 घंटा, हम देखते हैं कि कोई अपने समाज में अपने आसपास के लड़कों को देखते हैं कि वो कम पढ़ता है लेकिन परीक्षा में बहुत ज़्यादा रिजल्ट ला देता है। इतना ना ज़्यादा ला देता है कि लोग समाज उसके पूछ बैठते हैं कि पढ़ाई तो कम करता था, इतना नंबर ज़्यादा कहाँ से आ गया। तो कहीं ना कहीं इसका 6 घंटा की जो कंसिस्टेंसी है ना, या फिर एफिशिएंसी है, या फिर कंसंट्रेशन पावर है, बहुत ज़्यादा वो लगा रहा होगा, बहुत ज़्यादा। तो कैसे बेस्ट तरीका होता पढ़ने का, वो लड़का कैसे पढ़ता होगा, पूछने पर पता चलता है ना। तो बताता है तब जाकर हम लोग को पता चलता है, तब अच्छा लगता है कि ओ माय गॉड, ऐसा पढ़ाई करने से ना अच्छा रिजल्ट हो सकता है। उसी बात को लेकर हम बताने वाले हैं कि पढ़ाई का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। 12 घंटा पढ़ाई करना बेस्ट होता है कि 6 घंटा पढ़ाई करना बेस्ट होता है। 12 घंटा कि कौन आदमी पढ़ सकता है, 6 घंटा कौन पढ़ सकता है, तो उसी को एकदम पूरी तरह से डिटेल में हम बात करने वाले हैं। देखो बाबू, सबसे पहले याद रखना कि जो भी लड़का या लड़की पढ़ाई करता है, स्पेशली हम मैट्रिक और इंटर की बात करते हैं, हायर एजुकेशन की बात करोगे, कंपटीशन लेवल का, तो उसका तैयारी और ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। इसका तैयारी थोड़ा हट के होता है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या होता है कि जब भी सोने जाते हो तो सोने से पहले एक बात करना ज़रूर। एक बात, कौन काम, कि जो हम उठेंगे कल के डेट में जब उठने वाले हो तो कल सुबह में क्या करने वाले हो, ये पहले सोने से पहले सोचना पड़ता है। जब ये पहला बात सोच लेते हो, पहला बात क्या सोचोगे कि हम कल उठेंगे तो कल दिन भर का हमारा रूटीन कैसा होगा, हमारा दिनचर्या क्या होगा। उसका पहला दिनचर्या ये होनी चाहिए गोल्डन मेथड को लेकर। गोल्डन मेथड क्या होता है, गोल्डन, इसे गोल्डन टाइम भी बोलते हैं। जो लड़का या लड़की सुबह का अपने उठने का, सुबह का जब उठता है ना, तो उस समय से लेकर अगले 1 घंटा तक का टाइम यदि बर्बाद कर देता है तो उसका दिन भर का टाइम ऐसा लगता है कि हमारा आज पूरा दिन ही खराब हो गया। लेकिन जब सुबह में उठता है 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी उठता हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 4 ही बजे उठो, जब उठते हो तभी से लेकर अगले 1 घंटा तक, वो सुबह का 1 घंटा जो होता है ना, 1 घंटा, उसी को हम बोलते हैं गोल्डन टाइम। ये जो गोल्डन टाइम होता है, यही डिसाइड करता है कि दिन भर तू क्या करने वाला है। पहला बात, तो ये जो 1 घंटा का जो हमारे पास समय मिलता है, हम ना चाहते हुए भी इसको हम क्या करेंगे, पढ़ाई में फोकस करेंगे। पढ़ाई में 1 घंटा का समय हम डालेंगे। और जब 1 घंटा ये पढ़ाई में डाल देता है ना, तो यकीन मान, ट्रस्ट में गाइस, ये कहीं ना कहीं ना वो दिन भर का जो दिनचर्या होगा ना, एकदम आगे की ओर प्रोत्साहित करता, मतलब मोटिवेशनल का काम करता है कि हमारा दिन आज बहुत अच्छा जाएगा। 1 घंटा जब पढ़ लेता है तो यकीन मानो 1 घंटा हमें हमेशा रोज़ 1 घंटा, 3 बजे, 4 बजे जब भी उठते हो तो 1 घंटा पढ़ाई पर झोंको। पढ़ाई में झोंक दोगे ना, तो कहीं ना कहीं दिन भर का पूरा दिनचर्या पता चल जाता है कि दिन भर हमारा कैसा होने वाला है। तो 1 घंटा ये कहलाता है गोल्डन टाइम। रोज़ रोज़ करना होगा, 21 दिन करना होगा, तब देखना अपने अंदर एक सकारात्मक बात उभर के आएगा कि अब हमसे कुछ भी हो सकता है। 1 घंटा, यकीन मान बाबू, 1 घंटा जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या हुआ, ये तो हमारा पहला तरीका ये हुआ कि हम सुबह में जब भी हम उठें तो 1 घंटा हम पढ़ाई के लिए हम झोंकेंगे। 1 घंटा जैसे पढ़ाई के लिए झोंकोगे ना, तो दिन भर का वो दिनचर्या अच्छा कर देता है। अच्छा वाला बात। दूसरा क्या होता है कि अपने आप को, बी योर वन टीचर, अपने आप को एगो टीचर समझो। जब भी पढ़ाई करते हो ना, तो अपने आप को एक टीचर समझोगे तो कहीं ना कहीं किसी भी टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप से कर पाओगे। अगर क्लास में, चाहे कोचिंग संस्थान हो या फिर स्कूल हो, कहीं भी पढ़ते हो, तो टीचर से जो क्वेश्चन पूछने का जो तजुर्बा होता है, जो सिलसिला होता है ना, तो वही लड़का पूछ सकता है जिसके अंदर तरह तरह के क्वेश्चन उठता होगा। तो एक क्वेश्चन कब उठेगा, जब अपने आप को शिक्षक मान लोगे। उस हेडिंग के बारे में तरह तरह के क्वेश्चन करो, ये क्या है, वो क्या है, कैसे हो गया, कंसेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, इस तरह तरह के क्वेश्चन अपने आप से पूछेगा ना, तो अपने आप को ऐसा माना जाएगा कि टीचर समझ रहे हो। और अपने आप को टीचर समझोगे, तरह तरह के क्वेश्चन उठेगा और अपने आप को समझाने का बेस्ट तरीका भी अपना सकते हो। तो दूसरा क्या हुआ, बी योर वन टीचर, मतलब ऐसा कोई भी हेडिंग ले लो और उस हेडिंग से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, खुद से पूछो कि आज दिन भर में क्या किए हैं। जैसे नोटबुक ले लिए हो, ये नोटबुक है, जो नोट्स बनाए हो ना, वही तुम्हारा ये नोट्स बुक है। अब ये नोट्स पढ़ रहे हो या फिर किताब पढ़ रहे हो, तो कोई हेडिंग यदि सामने आ गया है हेडिंग, तो उस हेडिंग के पूरा पढ़ लिए हो, तब अपने आप से पूछो ये हेडिंग क्या है। जैसे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया बायोलॉजी में पढ़े हो, या फिर कोई अन्य हेडिंग दांत के बारे में पढ़े हो, दांत या कोशिका के बारे में पढ़े हो, तो कोशिका के बारे में पढ़े तो कोशिका वाला चैप्टर से पूछो कि कोशिका क्या होता है, किसने खोज किया, कब किया, कोशिका से क्या बनेगा, कोशिका क्या है, मतलब क्या समझते हैं। मतलब ये तरह तरह के जो उस हेडिंग से संबंधित क्वेश्चन उठेगा ना, वहीं क्वेश्चन में अपने आप से पूछना है, तब जाकर खुद पता चल पाएगा कि हम कितना तक पढ़े हैं और कहाँ तक ये इस हेडिंग को हम समझे, विकसित किए हैं। जब ये अपने आप से क्वेश्चन में करेगा ना, तो उस हेडिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। ये दूसरा तरीका ना बहुत बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई करने का। हम बहुत लड़कों का देखते हैं एकदम घटिया तरीका से पढ़ता है
किताब सामने है, पढ़ेगा लेकिन उसका दिमाग कहीं और रहेगा, पता नहीं चलेगा वो क्या पढ़ लिया है। एक पे पढ़ लेगा तब अपने आप से पूछेगा क्या पढ़े, तो पता नहीं चलेगा। ऐसा भी कुछ लोग हमारे कोचिंग संस्थान हमारे एरिया में हैं, पूरा पढ़ने को पढ़ लेगा लेकिन पता नहीं चलेगा हम एक पेज में पढ़ें क्या है। इसका मतलब क्या है, जो पढ़ाई कर रहा है ना तो उसका फोकस वहाँ नहीं था, उसका दिमाग वहाँ नहीं था, कहीं और था। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन। जब पढ़ाई करते समय दिमाग कहीं और होना तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन। तो प्रोक्रास्टिनेशन में क्या होता है, हम किताब पढ़ते हैं लेकिन दिमाग कहीं दुनियादारी में रहता है, तरह तरह के फलानवा के बात चिलानवा के बात ऐसा याद आता है। तो इसे हटाने का सबसे रामबाण तरीका जानते हो क्या है, रामबाण तरीका। जब हम पढ़ाई करते हैं अक्सर हम देखते हैं बच्चों को, और अपने साथ भी कभी हम देखा करते थे कि पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई के समय या अद बदा के तरह तरह के बच्चे याद आ जाता है। जैसे दिन भर का जो भी काम किए हो, किसी के साथ घूमे हो, उठे हो, बैठे हो, जो भी किए हो, जब रात के समय पढ़ने जाओगे तुरंत वो बतिया याद आ जाएगा, फलाना हमरा का कॉलसी है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन। ये प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, पढ़ाई के समय तरह तरह के दुनियादारी वाला बात याद करना, आसपास के दृश्य सामने आ जाना, पढ़ाई से दिमाग भटका देना, यही प्रोक्रास्टिनेशन होता है, दुनियादारी वाला दृश्य। इसे हटाने का बेस्ट तरीका देखो क्या होता है। जब भी किताब लेके बैठते हो या फिर यूँ बोलें कि कोई नोट अपना लेकर बैठे हो पढ़ने के लिए, तो सबसे पहली बात कि जो कॉपी या किताब लेकर बैठते हो ना तो उसके बगल में एक रफ कॉपी ले लो। रफ कॉपी कि जो भी पढ़ाई करते हो, जो भी अच्छा हेडिंग हो, बुरा हेडिंग हो, जो भी दिमाग में हेडिंग आ जाता है अच्छा बुरा वाला, वो लिखते रहो। लिखते रहोगे ना तो कहीं ना कहीं एक्टिव इंगेजमेंट बढ़ जाता है वहाँ, एक्टिव मतलब सक्रिय दिमाग हो जाता है। जब पढ़ाई करते समय हाथ भी चलना शुरू हो जाता है ना तो याद रखना उस समय कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, दिमाग तरह तरह के दुनियादारी पर फोकस नहीं जाता है। हमारा दिमाग वहीं रहेगा जहाँ कलमियाँ चलेगा। याद कर रखना, जब भी हम टेस्ट देते हैं तो उस समय दिमाग हमारा इधर उधर क्यों नहीं जाता, क्योंकि उस समय हमारा हाथ चल रहा होता है। जहाँ जहाँ हाथ चलेगा वहाँ दिमाग इधर उधर नहीं जाता, हमेशा कलम के छर्रा पर जाता है। समझ रहे हो कि इधर उधर अंट संट न लिखा जाए। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब भी किताब पढ़ो या फिर नोटबुक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो बगल में एक रफ कॉपी ले लो और उस रफ कॉपी पर क्या क्या पढ़े हो नोट करते जाओ। संक्षिप्त में नोट मतलब शॉर्टकट में वो शब्दवा लिखते चलो। लिखोगे ना तो पता चलेगा हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। जैसे जो हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो भी पढ़ रहे हो सब के सब लिखते चलो, वो नहीं, घटिया तरीका हो जाएगा। जो पढ़ रहे हो उसका मेन हेडिंग लिखते चलो। का अच्छा हम इसके फलाना के बारे में पढ़ लिए, इसके बारे में पढ़ लिए, इसके बारे में पढ़ लिए हैं। ये प्रक्रिया अपनाओगे ना तो बहुत अच्छा एक्टिव माइंड रहेगा, एक्टिव, और पूरा बतिया के पकड़ेगा। एक और इसमें एक बात जोड़ देना कि जब भी पढ़ाई करते हैं ना तो उसके बारे में समझो। हम ये नहीं करें अक्षरिया देखो अक्षरिया क्या लिखा है, वो तो हमेशा पढ़ ही लोगे ना। वो पूरा लाइन का मतलब समझो कि इस लाइन का अर्थ क्या निकल रहा है। बहुत लड़का पढ़ता है लेकिन लाइन या पूरा वाक्य पढ़ लिया है लेकिन पता नहीं चला इसका मतलब क्या निकला। तो जब भी एक स्टेटमेंट से एक वाक्य पढ़ लेते हो तो उसमें मजबूर हो जाओ समझने के लिए कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। जब ये मतलब निकलना जिस दिन समझ लेगा ना तो पूरा किताब बिना गुरुए के सीख लेगा। तो मतलब निकलना आनी चाहिए। हाँ, कहीं कहीं हम मानते हैं कि कहीं कहीं शब्द ऐसा टेक्नोलॉजी भरा होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस समय मोबाइल है ना, सर्च मार लो या फिर अपने गुरु से पूछ लो। तीसरा होता है मेथड पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका। पहला हम दो अभी बता दिए। पहला गोल्डन टाइम बताए हैं, गोल्डन टाइम का पालन करो लगभग 21 दिन। 21 दिन पालन करेगा ना, 21 दिन पालन करेगा तो यकीन मानो बहुत अन्य लड़कों की अपेक्षा तुम्हारा पैराग्राफ ऊपर रहेगा। वही लड़का आगे चल कर पूछेगा बाबू या दोस्त तू कैसा पढ़ाई करता था, तो उस दिन बताएगा कि हम ऐसा पढ़ाई करते थे। पहला तरीका क्या हुआ, सुबह का 1 घंटा पढ़ो। दूसरा तरीका क्या हुआ कि अपने आप को टीचर समझ लो और तरह तरह के क्वेश्चन पढ़ो। जो भी क्वेश्चन पढ़ते हो, जो भी प्रश्न पढ़ते हो, जो भी किताब पढ़ते हो, नोट पढ़ते हो, उस हेडिंग के बारे में तरह तरह के अपने आप से क्वेश्चन पूछो। और क्वेश्चन पूछोगे तो अंदर से जवाब निकलेगा कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ये तरीका अपनाना होगा। और पढ़ाई करते समय यदि प्रोक्रास्टिनेशन आ जाता है, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब तरह तरह के दुनियादारी वाला बात, तो उसे हटाने का प्रयास करो। हटाने का प्रयास कैसे है, तो रामबाण तरीका यही है कि जो भी किताब पढ़ते हो ना तो उसके बगल में एक कॉपी रखो और रफ करते जाओ, मेन हेडिंग लिखते जाओ। ये प्रोक्रास्टिनेशन हटाने का तरीका होता है। और आखिरी और अंतिम तरीका हम बताते हैं रिवीजन कैसे करें। हम पूरा किताब पढ़ लिए हैं, नोट भी बना चुके हैं, अब हम लंबा समय तक याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं। आज पढ़े हैं लेकिन 2-4 दिन के बाद भूल जाते हैं। तो रिवीजन करने के जो टाइटल होता है रिवीजन, तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट रिवीजन करने का तरीका देखो क्या होता है। अधिकांश लड़का रिवीजन ऐसे करता है कि नोट अपना कॉपी ले लेता है हाथ में और उलाट कर पढ़ाई करता है, पढ़ता रहता है, केवल पढ़ता है, ऐसे करे वो का कहीं कहीं। ये सबसे घटिया वाहियात, सबसे घटिया तरीका होता है रिवीजन करने का। बेस्ट तरीका ये होता है कि जो भी हमारे पास कॉपी होता है, कॉपी जो हम जिसमें हम नोट बनाए, नोट किए हैं, नोट बना लिए हैं, नोट्स पूरी तरह से ओके बना लिए हैं, तो तरीका ये होता है कि नोट्स सामने रखो और बगल में एक कॉपी रखो रफ वाला,
उस रफ को हमें आगे चलकर नहीं पढ़ना है, हम पढ़ेंगे नोट से, लेकिन लिखने के लिए हम रफ रखे हैं बगल में। एक और कॉपी यहाँ रख लो और इस कॉपी में केवल रफ करना। हेडिंग पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे, रिवीजन शुरू से नहीं पढ़ रहे, रिवीजन करने का मतलब होता है एक दो बार पहले पढ़ चुके होते हैं, उसी का रिवीजन अगली बार दोबारा रिपीट करते हैं। तो तरीका ये होता है कि एक इसका हेडिंग उठाओ, एक हेडिंग उठा लो, कोई भी हेडिंग हो सकता है। जैसे मान लो पाचन तंत्र का हेडिंग उठा लियो, पाचन तंत्र, तो तरह तरह के अंतरा से क्वेश्चन पूछो कि हेडिंग मतलब रिवीजन कर रहे हैं, तो अपने आप से मन में पाचन तंत्र का परिभाषा बोलो और लिखते चलो, जल्दी गायते चलो। हाँ, पाचन तंत्र ये होता है कि हमारे शरीर का ऐसा अंग तंत्र जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, इसमें निम्नलिखित अंग शामिल होते हैं। तरह तरह के क्वेश्चन अंदर से उठाओ, उसके जवाब देने का प्रयास करो और खुद से लिखने का प्रयास करो, उसमें ताक झाँक मत करो। ये तरीका अपनाएगा ना कि इसका एक हेडिंग उठाओ, नोट का अपने कॉपी का एक हेडिंग उठाओ और मन में उस प्रश्न का आंसर देने का जवाब दो। अगर मन ही में जवाब दे देता है, इसका मतलब हेडिंग तैयार है, आगे बढ़ चलो। और जब मन में जवाब दे देता है तो एक बार लिख लो, लंबा समय तक, लंबा समय तक याद रहेगा ऐसा हेडिंग। तो ऐसा पढ़ाई करेगा ना तो यकीन मानो बहुत लंबा दूरी तक जाएगा। समझ रहे हो? ये तरीका अपनाना। ऑल द